हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 रीड करने जा रहे हैं और डिटेल में इसे समझेंगे, जिसमें आपको एसिड, बेस और सैल्ट्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो एसिड और बेस, तो बेस होता है ना, उसको एल्कलाई के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कई बच्चों को डाउट होगा कि बेस क्या है, तो यहीं पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि बेस को ही एल्कलाई बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें एल्कलाई बोला जाए तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। वो साइंस में आपको बहुत सारे जो है ना नए नए चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नए नए वैक्याब सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला हमारा चैप्टर। ये जो हमारा चैप्टर है, इसके भी मैं आपको टोटल 3 वीडियोज़ बना दूंगा। पहले 2 में हम लोग एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे वीडियो में इन दोनों का जो रिएक्शन होता है उसके बारे में, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बनता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा थर्ड वाला वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है ना, उसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में करा दूंगा, ताकि आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। चलिए आइए स्टार्ट करें अब और इस चैप्टर को रीड करें। तो वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस सच एज लेमन, टेमरिंड, कॉमन सैल्ट, शुगर एंड विनेगर। डू दे हैव द सेम टेस्ट? यानी कि हम लोग अपने डेली जीवन में, डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं खाने पीने में, लेकिन क्या इनका जो टेस्ट होता है वो सेम होता है क्या? तो बिल्कुल नहीं, जो टेस्ट है थोड़ा सा अलग अलग होता है। थोड़ा सा रुको, इसको मैं जूम ही कर लेता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा ठीक दिखेगा आपको। तो लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस लिस्टेड इन टेबल 5.1। इफ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दिस सब्सटेंस, टेस्ट इट नाउ एंड इंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1। यानी कि देखो यहाँ पर 5.1 टेबल बना हुआ है, इसमें आपको कुछ सब्सटेंस के, कुछ चीज़ों के खाने की चीज़ें हैं, इनका नाम जैसे कर्ड, दही हो गया, लेमन का जूस, ऑरेंज जूस, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो इसमें से आपने जो अभी तक टेस्ट नहीं किया उसको टेस्ट कीजिए, और यहाँ पर उसके टेस्ट के बारे में हमको बताना है कि वो खट्टा है, कड़वा है, या कुछ और टाइप से लग रहा है, कैसा लग रहा है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इस चैप्टर में जो है ना ज़्यादातर आपको यही मिलेगा, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, टेबल वगैरह बना करके दिया वो रहेगा, और आपको एक्टिविटी करना रहेगा कुछ कुछ। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको कुछ कॉशन भी ध्यान रखनी है, यानी कुछ सावधानियां बरतनी है। क्या सावधानी है कि डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो, यानी कि कुछ ऐसा चीज़ को मत टेस्ट कीजिए जिसके बारे में नहीं कहा जा रहा। ठीक है, उसी तरीके से किसी भी ऐसी चीज़ को आपको टच नहीं करना है। पूरे चैप्टर में ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ पर प्रैक्टिकल होगा कहीं पर भी आपको कुछ भी ऐसी चीज़ को टच नहीं करना है जब तक आपसे कहा ना जाए आपकी टीचर के द्वारा। ठीक है, अभी फिलहाल तो मैं टीचर आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, लेकिन स्कूल में जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, तब ये सब ध्यान रखना कि टेस्ट किसी भी चीज़ को ऐसी मत कर लेना और ऐसी छू मत लेना, नहीं तो जल जाएगा। ठीक है, एसिड के बारे में यहाँ पे हम लोग क्योंकि पढ़ने वाले हैं। चलो अब आगे आ जाते हैं कि एसिड और बेस होता क्या है। तो जब आप यहाँ पर टेस्ट करोगे तो आपको कुछ चीज़ें खट्टी लगेंगी खाने में। तो देखो कि कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर। ठीक है, यानी ये सब जो है खट्टी लगती हैं। तो दिस सब्सटेंस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स, क्योंकि इनके अंदर जो होता है ना एसिड होता है, इसीलिए ये चीज़ें जो है खट्टी लगती हैं खाने में। तो द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक, इसीलिए अगर अपने इसको केमिकल नेचर देखना चाहें तो ये हमारा कैसा कहलाएगा, ये सब एसिडिक कहलाएंगे। ठीक है, केमिकल नाम अगर इसे हम देना चाहें तो ये सब एसिडिक हैं। आगे चलते हैं कि ये बेकिंग सोडा के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ था। देखो नीचे में बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा को अगर अपन टेस्ट करें तब कैसा लगेगा। तो देखो यहाँ पर कि सब्सटेंस लाइक टेस्ट विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एंड बेस, यानी ऐसा सब्सटेंस जो हमको बिटर लगे, यानी कि थोड़ा सा कड़वा टाइप से लगे, और उसको जब अपन टच करें तो सोपी हो, सोपी यानी कि थोड़ा सा मुलायम टाइप से आप कर लो। तो ऐसा जो सब्सटेंस होते हैं ना, उनको हम लोग बेस कहते हैं, जिसको एल्कलाई मैंने आपको शुरू में बता दिया। तो द नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक। ठीक है, इनको ही बेसिक कहते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो खट्टा होगा वो एसिड होगा, और जो हल्का सा कड़वा या फिर सोपी टाइप से उसको अगर छूने में लग रहा है, यानी कि मुलायम मुलायम, तो वो फिर बेस होगा। ठीक है, ये सब ध्यान रखना, आगे ये सबका काम आएगा। आगे चलते हैं। अब 2 टाइप का तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पता ही नहीं चल पाता टेस्ट करने से। जैसे देखो यहाँ पर मैं रीड कर रहा कि स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, यानी कि अगर अपने कुछ ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग टेस्ट जैसे यहाँ पर जो है ना जो चीज़ें दी हुई, इसको तो अपन टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। तो उसको कैसे पता लगाएं कि वो हमारे एसिडिक है या बेस है? तो ऐसे हमारे पास नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उन सब चीज़ों को ही इंडिकेटर बोलते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं। तो द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और ए बेसिक सब्सटेंस, यानी कि जो इंडिकेटर होते हैं ना, उनका कलर चेंज हो जाता है, तब हम पता लगा लेते हैं, हमको समझ में आ जाता है कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, जिसको हम लोग गुड़हल के फूल ही बोलते हैं। ठीक है, एटसेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरल एक्वायरिंग इंडिकेटर, यानी ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या है, इंडिकेटर्स हैं। चाइना रोज़ यानी वो चाइना से आने वाला रोज़ नहीं ना, गुड़हल का जो फूल होता है ना, जिसको हम लोग पूजा वगैरह करने टाइम यूज़ करते हैं, वो वाला को चाइना रोज़ बोला जाता है। आगे इसका फोटो दिया हुआ है, अभी आपको नीचे दिखाऊंगा मैं। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या है ना, कुछ एसिड का हमको नाम दिया हुआ है। आप अभी तक केवल एक ही एसिड जानते थे कि एसिड होता है और बेस होता है, लेकिन एसिड भी कई टाइप के होते हैं और बेस भी कई टाइप के होते हैं।
तो यहाँ पर देखो नेम दिया हुआ है एसिड का, वो किस में मिलता है वो भी यहाँ पर हमको दिया हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि जब आपको आंट जो है ना, आंट यानी आंटी वाला आंट नहीं ना, चींटी वाला आंट, तो जब चींटी आपको काट लेती है ना तो आपके त्वचा में जो जलन होता है, स्किन में जलन जो होता है ना, वो क्यों होता है? तो इस वजह से होता है क्योंकि आंट जो काटती है ना तो वो हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड डाल देती है, ठीक है, और ये फॉर्मिक एसिड की वजह से हमको जलन महसूस होता है। तो आपके क्वेश्चन ये आएंगे कि आंट में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना कि फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। विनेगर में कौन सा, तो एसिटिक एसिड। साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो लेमन में पाया जाता है, ऑरेंजेस पाया जाता है। तो इस टाइप से इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, ये जरूरी, ये जो टेबल है ना जरूरी है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, और अभी नहीं पूछा जाएगा तो आगे चलकर जरूर पूछा जाएगा। उसके अलावा ये जो नीचे आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब चीज़ें जो दी गई हैं, ये हमारा बेस है, ठीक है, ये हमारे बेस का जो है ना, क्या बोल सकते हो आप, केमिकल नेम है। और ये किस किस चीज़ में पाया जाता है वो भी दिया हुआ है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है लाइम वाटर में पाया जाता है। लाइम वाटर क्या होता है जानते हो? लाइम वाटर चूना का जो पानी होता है ना, चूना वाला जिससे पेंटिंग किया जाता है, उसको बोलते हैं लाइम वाटर। तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है जो कि बेस का काम करता है। तो यही कुछ हमको बेस और एसिड के नेम दिए हुए हैं, इनको आप याद रखना कि किस में पाए जाते हैं, है ना, कुछ कुछ जो है जरूरी रहते हैं। अब हम लोग आते हैं इंडिकेटर के बारे में देना है। अच्छा, यहाँ पर एक बुझ और पहली का कन्वर्सेशन चल रहा है, इसको भी रीड कर लें कि कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट, यानी कि क्या मैं सभी सब्सटेंस को टेस्ट कर सकता हूँ क्या? तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, बिल्कुल नहीं। तो पहली जो है वो भी यही आंसर देती है, नो। हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन, क्या तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा? वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंस, हम लोग जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते उसको टेस्ट नहीं करना है। दे कुड हार्म अस, वो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये हमने अभी बेसिक चीज़ें पढ़ा किसके बारे में, एसिड और बेस के बारे में। अब हम लोग आते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। अभी मैंने आपको बताया ना इंडिकेटर किसको बोलते हैं, तो ऐसे चीज़ें जिनसे हमको पता चल जाए कि ये एसिड है या बेस है, तो उसको हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं। तो जो नेचुरल इंडिकेटर है, जो हमारे आसपास इंडिकेटर पाए जाते हैं, उसमें सबसे पहला जो होता है ना वो लिटमस होता है। आपने लिटमस पेपर कहीं ना कहीं देखा होगा, अगर नहीं देखा ना तो अब आपके स्कूल में इस चैप्टर पढ़ा टाइम इसका प्रैक्टिकल जरूर कराया जाएगा, ये बहुत जरूरी प्रैक्टिकल है। ये तो देखो लाइकेन होता है ना, लाइकेन जानते हो क्या होता है? नहीं जानते? अरे जो काई जम जाता है ना, जब बारिश होता है तब काई जम जाता है, उसी को उसमें ये लाइकेन हो जाते हैं। वहाँ पर जो हरा हरा दिखता है ना वो यही रहता है, उसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाया गया है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो इसी से क्या किया जाता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है। एक रेड कलर का लिटमस बनाया जाता है और एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर बनाया जाता है इसका यूज करके, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि व्हेन एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशन, जब हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन को इसमें डालते हैं ब्लू वाले में, ठीक है, तब इसका कलर जो होगा ना वो रेड हो जाता है। एकदम मैजिक होता है वहाँ पर कि जब आप इसमें एसिडिक सब्सटेंस कुछ भी डालोगे तो ये ब्लू वाला रेड हो जाएगा। और उसके अलावा व्हेन एडेड टू ए बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू, और जब हम लोग रेड वाले में बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो वो कौन से कलर में हो जाता है, वो ब्लू में हो जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि हम लोग किस में कौन सा मतलब जो कलर चेंज होता है ना, इससे कंफ्यूज करने के लिए घुमा करके क्वेश्चन पूछता है कि लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाता है जब हम लोग उसमें एसिड डालते हैं। तो ध्यान रखना कि जब हम लोग ब्लू में जब हम लोग एसिड डालेंगे तो वो क्या होगा, रेड होगा। इसको याद करने का सिंपल तरीका है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, एसिड आ रहा है ना, एसिड में डी है और रेड में भी जो है वो डी है, इसीलिए मैंने इसको रेड कलर से थोड़ा सा इस टाइप से क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है, ताकि आपको समझ में आए कि एसिड में रेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिटमस पेपर जो होगा वो रेड कलर कर देगा, और रेड किसको करेगा, तो ब्लू को रेड करेगा। उसी तरीके से जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन होता है, तो बेसिक में स्टार्ट किससे हो रहा है, बी से हो रहा है ना, तो बी यानी कि ब्लू। तो बस ये समझ जाओ कि बेसिक है तो वो ब्लू कर देगा, और ब्लू किसको करेगा, तो वो ब्लू करेगा हमारे रेड को। समझ में आया मेरी बात? कि ये फिर से एक बार समझा देता हूँ कि जब हम लोग एसिड डालते हैं ब्लू में तो वो रेड हो जाता है। एसिड से रेड आ रहा है ना, तो बस समझ जाओ कि वो रेड करेगा, और रेड किसको करेगा, तो ब्लू को रेड करेगा। और उसी तरीके से जो बेस होता है उसमें जब हम लोग लिटमस पेपर में जब हम लोग बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो वो क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। तो ब्लू पहले वाले जो ब्लू था उसको तो ब्लू करेगा नहीं, जो रेड रहेगा उसी को ना ब्लू करेगा। तो बस इस तरीके से आपको इसको अपने दिमाग से, जरूरी कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही आप यूज़ करो। अब अपना माइंड लगा करके भी इसमें कुछ ट्रिक लगा करके इसको अपने दिमाग में याद रख सकते हो। मैं बचपन में अपने दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा ट्रिक बनाते रहता था, क्रिकेटर लोग का नाम से हम लोग यहाँ पर सीख जाते थे, कुछ कुछ लगाता था, ध्यान से उतर जा रहा है। सिंपल जो अभी मुझे याद आ रहा है, ये डी और बी से आप रेड और ब्लू कर सकते हो, ठीक है। और ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो, इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, है ना, ये हमारे पास जो रेड और ब्लू है लिटमस पेपर हमको मिल जाता है आसानी से। तो ये लिटमस पेपर क्या है, एक इंडिकेटर है जिससे हमको पता चल जाता है कि दिया हुआ जो चीज़ है ना वो हमारा एसिडिक है या बेस है। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है 5.1, ज़्यादा डिटेल में इसको रीड नहीं करेंगे क्योंकि एक्टिविटी आपको स्कूल में कराया जाना है। इसमें सिंपल आपको बोला गया कि एक लेमन का जूस ले लीजिए, ठीक है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर ले लीजिए। लेमन का जूस से आपको याद आ गया होगा कि ये जो होता है एसिडिक होता है, ठीक है। तो जब आप लेमन के जूस को धीरे से डालिएगा, एक आध बूंद जब डालिएगा ना ब्लू कलर के लिटमस पेपर में, तो वहाँ पर जहाँ पर वो पानी लगेगा, लेमन का जो जूस लगेगा, नींबू का रस, वहाँ पर वो लाल हो जाएगा। क्यों लाल होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो एसिड होता है वो रेड कर देता है,
बस वही चीज़ है। और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं आपको, इनका भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करके वही सेट से देखना है कि जो लिटमस पेपर उसका कलर कैसा हो रहा है। तो एक यहाँ पर लाइम वाटर वर्ड यूज़ किया गया था, लाइम वाटर वैसे पहले भी आ गया, फिर भी आपको समझा देता हूँ यहाँ पर नीचे क्योंकि डिटेल में दिया हुआ है। तो कि जो लाइम वाटर होता है ना उसको चूने का पानी बोलते हैं, चूना पानी, यानी कि इसे पेंटिंग किया जाता है पुराने टाइम पे, अब तो डिस्टेम्पर यूज़ किया जाता है, पहले चूना यूज़ किया जाता था, ठीक है। जैसे क्रिकेट विकेट बाउंड्री बनाने में यूज़ होता है ना, वही वाला चूना। तो देखो अगर अपने को लाइम वाटर बनाना है, चूना पानी बनाना है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, थोड़ा सा वाटर ले लो किसी भी बर्तन में और उसके या फिर किसी बोतल वगैरह में, और उसमें थोड़ा सा चूना डाल दो, लाइम डाल दो, और उसको थोड़ी देर के लिए हिलाओ और फिर कुछ देर के लिए उसको रख दो। तो जो ऊपर में पानी जमा हो जाएगा ना, उसी को क्या करो आप उससे निकाल लो, वही क्या कहलाता है, लाइम वाटर कहलाता है। यानी चूना से मिला हुआ पानी जो रहेगा, मिक्स चूना रहेगा, वही हमारा लाइम वाटर हो जाएगा, सिंपल। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकल दिया हुआ था। अब देखो कि जब आप इतना सारा प्रैक्टिकल करोगे ना, यानी इन सब चीज़ों से जब आप लिटमस पेपर को चेक करोगे कि उसका कलर कैसा हो रहा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिसमें कलर चेंज ही नहीं होगा। तो बोलोगे अरे ये कैसा चीज़ है भैया, तो देखो द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। यानी ऐसे सॉल्यूशन जो ना ही ब्लू करते हैं ना ही रेड करते हैं, यानी कलर ही चेंज नहीं करते, तो वो ना ही एसिड होते हैं ना ही बेस होते हैं, वो न्यूट्रल कहलाते हैं। दिस सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। क्लियर है ये चीज़, ठीक है, यानी कलर चेंज नहीं हुआ तो वो न्यूट्रल कहलाएगा। अगला जाते हैं, एक तो भी हमने लिटमस पेपर के बारे में देखा कि एक पहला ये हमारा इंडिकेटर है, जो टर्मरिक होता है, टर्मरिक यानी हल्दी, वो भी क्या होता है, एक हमारा इंडिकेटर है, उससे भी जो होता है ना कलर चेंज हो जाता है, खास करके जो बेस होते हैं उनका। एक यहाँ पर आपको दिया हुआ एक्टिविटी, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एक्टिविटी अपने से समझा देता हूँ कि आप अपने हैंड में क्या करना, हल्दी का पाउडर लेना थोड़ा सा, या फिर एक अगर हल्दी है ना, तो वो ले लेना और उसमें थोड़ा सा क्या करना, वो मिलाना, क्या बोलते हैं, कपड़ा धोने वाला जो सर्फ होता है ना, सर्फ एक्सेल या फिर कोई सा भी घड़ी सर्फ, कुछ भी मिलाना। तो देखना कि जो टर्मरिक येलो कलर का होता है वो रेड हो जाएगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें बेस होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अभी तो आपने बताया कि बेस जो होता है वो ब्लू करता है, लेकिन टर्मरिक तो रेड हो गया। तो देखो जो ब्लू कर रहा है ना वो केवल लिटमस पेपर के लिए है। ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कि ये ब्लू कर देता है और ये रेड कर देता है, ये केवल लिटमस पेपर के लिए ही दिया गया है और लिटमस पेपर से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपको। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि आप यहाँ पर तो मतलब जो हमारा क्या था, कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया भाई, ये वाला जो टर्मरिक है ये हमारा ब्लू नहीं होने वाला ना, ये हमारा रेड होता है जब हम लोग उसमें बेस मिलाते हैं। जो सर्फ होता है ना, सर्फ, वो क्या होता है, बेस होता है, और जब उसको हम लोग टर्मरिक में आते हैं तो वो फिर रेड कलर कर देता है। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी यहाँ पर दिया हुआ था। टर्मरिक भी क्या है, हमारा एक इंडिकेटर है। यहाँ पर आपको टर्मरिक से रिलेटेड एक बहुत अच्छा काम भी दिया हुआ है कि अगर आप अपनी मम्मी को बर्थडे में कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप उनके लिए कार्ड बना सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड। कैसे बनाना है, एक पहले व्हाइट कलर का कागज ले लो, आप देखोगे यहाँ पे येलो है तो बोलो येलो है सर ये तो, लेकिन येलो नहीं है एक्चुअल में। इसमें क्या क्या है कि टर्मरिक का जो पेस्ट है ना उसको पूरा तरीके से अच्छे से लपेट दिया गया। ये जो येलो दिख रहा है आपको ना, तो व्हाइट कागज के ऊपर पूरा पेंटिंग कर दिया गया है टर्मरिक के पेस्ट से। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करो, सॉप का सॉल्यूशन बना लो, यानी सरफ वगैरह से या साबुन से कुछ सॉल्यूशन बना लो, और फिर उसको इस तरीके से जो इन्होंने पकड़ा है ना, ये ईयरबड होते हैं, ये ईयरबड आप अपने से बना सकते हो, कोई भी डंटी ले लो और उसमें रुई लगा लो, और फिर इसमें क्या करना, डुबाना, और जैसे पेन से चलाते हैं ना वैसे आप इसमें फूल बनाना। तो देखना कि भले इसका कलर कुछ भी रहे, पानी का कलर का भी रहेगा ना, जिससे अगर हम लोग नॉर्मल सरफ और पानी को मिलाते हैं तो वो तो वाटर का कलर ही रहता है, थोड़ा मोड़ा बस उसमें झाग आ जाते हैं। लेकिन जब आप इसमें उसको चलाओगे ना तो ऑटोमेटिकली वो मैजिक से रेड होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से पीला पीला लगा हुआ है हल्दी, और हम जानते हैं कि जब बेस उसमें मिलता है, यानी कि जब सरफ उसमें मिलता है तो वो जो पीला है वो रेड हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर रेड कलर आ जाएगा। ये रेड कलर अलग से आपको लाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक मैजिक है और आप इसको कर सकते हो, ये बहुत मजा आता है, मैं इसको खुद करता था अपने बचपन में। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं चाइना रोज़ के बारे में। तो ये देखो, इसी को बोलते हैं चाइना रोज़, गुड़हल का फूल बोला जाता है, और इससे ही हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं। तो ये वाला आप ही ध्यान रखना कि चाइना रोज़ कोई चाइना से आया हुआ चीज़ नहीं है, इसमें भी कुछ वैसी टाइप से होता है। इसमें देखो बहुत लंबा चौड़ा आपको टेबल भी दिया हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा एक्टिविटी भी दिया हुआ है कि लेमन जूस ले लीजिए, टर्मरिक का सॉल्यूशन, ये तो जो 5.3 है ना ये टर्मरिक वाला है, यानी कि हल्दी का जो दिया हुआ था ना हमको, इसके लिए दिया गया है कि लेमन का जूस ले लीजिए और उसको फिर हल्दी में डालिए, देखिए कैसा कलर होता है। तो ये वाला आपको हल्दी के लिए करना था। ये जो हमारा चाइना रोज़ है उससे रिलेटेड ये 5.4 वाला टेबल है कि इसमें आपको क्या करना है, शैम्पू ले लेना है, उसका इनिशियल यानी शुरुआत में कलर कैसा था ये देखना है, और जब हम लोग उसको इसके सॉल्यूशन में मिलाते हैं, यानी कि गुड़हल के फूल के सॉल्यूशन में मिलाते हैं, तब उसका कलर कैसे हो जाता है ये देखना है। ठीक है, यानी ये भी एक्टिविटी, देखो इस चैप्टर में बहुत सारी एक्टिविटी है, कई आपको स्कूल में कराया जाएगा और कई टीचर आपको खुद बोल देंगे कि इसको आप घर में कर सकते हो। जैसे कहा कि मान लीजिए स्कूल में ये शैम्पू वाला या लेमन जूस वाला करा देंगे और बाकी इतना इतना थोड़ी कराएंगे, तो कुछ कुछ को आपको घर में करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, और स्कूल अब खुल
भूल भी गए हैं तो आप इसको कर सकते हो। अब सवाल ये होता है कि चाइना रोज़ का हम सॉल्यूशन कैसे बनाएं, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें बुक में भी आपको कहीं दिया हुआ है, शायद नहीं दिया होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आप क्या करो, थोड़ा सा बॉइल कर लो, यानी गर्म पानी ले लो किसी भी ट्यूब वगैरह में, किसी भी बर्तन में, और उसमें चाइना रोज़ को डाल दो। तो चाइना रोज़ डालोगे ना तो धीरे धीरे देखना कि ये चाइना रोज़ होता है ना अपना कलर छोड़ता है, इसका कलर निकल करके उसमें आ जाता है और वहाँ पर वो आपको हल्का हल्का पिंक कलर का दिखने लगेगा। वो पानी थोड़ा गर्म पानी होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। फिर उस वहाँ से जो है ना पत्ते को ये हटा दो, इस फूल को, तो वो बस आपके पास जो सॉल्यूशन मिल गया वो चाइना रोज़ का सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर उसमें आप बैठ करके आराम से जो जो प्रैक्टिकल करना चाहते हो सब कुछ चेक करते रहो। तो देखो ये जो 5.4 था हमारा, इसका जो निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष मतलब समझते हो, कंक्लूजन, वो ये निकलेगा कि जो चाइना रोज़ होता है ना इंडिकेटर, वो क्या करता है, एसिड को डार्क पिंक बना देता है। अगर आप चाइना रोज़ के सॉल्यूशन में एसिडिक डालोगे, कोई भी लेमन का जूस जैसे डालोगे ना, तो वहाँ पर डार्क पिंक कलर आ जाएगा, जिसको हम लोग मैग्नेटा है ना, मैगेंटा कलर भी बोलते हैं। और जब हम लोग बेसिक उसमें डालेंगे तो वो कैसा बन जाएगा, वो ग्रीन बन जाएगा। कब, जब हम लोग चाइना रोज़ में डालेंगे एसिड तो मैग्नेटा, ठीक है, सॉरी मैगेंटा, जिसको हम लोग डार्क पिंक के नाम से जानते हैं ज़्यादातर। और जब हम लोग उसमें बेसिक डालेंगे, बेसिक सॉल्यूशन मिलाएंगे चाइना रोज़ के सॉल्यूशन के साथ, तब वो हमारा क्या कलर में आ जाएगा, ग्रीन कलर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर बुझो पहली का बात चल रहा है, क्या बात करते हैं भाई, बहुत बात करते हैं हम लोग क्लास के बीच में। आई एम नॉट गेटिंग दी सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर, वाई, यानी बुझो जो है बुद्धू लाल, ये क्या कर रहा था कि जो लिटमस पेपर होता है ना, उसमें एक वहाँ पर जब आप देखोगे तो हम लोग स्किप किया था इसको, कि वहाँ पर लिटमस पेपर में हम लोग केवल लेमन का जो जूस है उसको देखा था कि लेमन का जूस मिलाने से वो क्या हो जाता है, ब्लू है हमारा तो रेड हो जाता है, क्योंकि वो एसिडिक है लेमन का जूस। तो बुझो क्या किया कि एक बेस को मिलाया, ये जो बेकिंग सोडा है वो बेस है, मैंने आपको जैसे कि पहले ही बता दिया है। तो बुझो क्या कर रहा था ना, सूखा सूखा जो पाउडर होता है ना बेकिंग सोडा का, घर में बना खाने वाला सोडा का, उसको डायरेक्ट मिला रहा था। तो उससे थोड़ी कुछ पता चलेगा, वो तो ऊपर ही ऊपर उड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि बेकिंग सोडा को थोड़ा सा सॉल्यूशन बना लेना है पानी मिला करके, और उसके बाद उसको लिटमस पेपर में लगाना है। तब देखना कि लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, यानी रेड से ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनका कन्वर्सेशन यहाँ पर चल रहा है। एक आपको रिडल यहाँ पे दिया हुआ है, रिडल यानी कि वही बुझो तो जाने वाला जो होता है ना, वो वाला पहली आपको दी है कि कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट। ठीक है, कॉफ़ी जो होता है वो ब्राउन होता है लेकिन कड़वा होता है टेस्ट में। इट इज़ एन एसिड और ए बेस, यानी या तो ये एसिड, मतलब ये क्या एसिड है या फिर बेस है। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यानी बिना टेस्ट किए, जो इतना सारा आपको तीन ठो टेस्ट दिया हुआ था ना, तो बिना टेस्ट किए आप इसका आंसर मत देना। ये मत सोचना कि बिटर है, कड़वा है तो ये बेस हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप टेस्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि वो हमारा बेस है या फिर हमारा एसिड है। ठीक, आगे हमसे बोला जा रहा है कि यू आर इन द डार्क विथ इट्स टेस्ट, यानी कि आप इसके डार्क में, आप अंधकार में हो, आपको पता नहीं है कि ये क्या है। तो जो कॉफ़ी होता है ना, एक्चुअल में भले वो हमको कड़वा लगता है लेकिन ये एसिडिक होता है, कॉफ़ी एसिडिक होता है। ये ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें जो आपको साइंस में पढ़ाई जाएँ, जैसे मैथ में ये होता है कि 2 + 2 = 4, ये मैथ की खासियत है कि अगर हम 2 + 2 चाहे इंडिया में करें, चाहे पाकिस्तान में करें, चाहे नेपाल में करें, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया में जाके करें, चाहे अंटार्कटिका में चल जाए, स्पेस में चल जाएँ, 2 + 2 4 ही होगा। ये मैथ की खासियत है। लेकिन साइंस में बहुत सारे एक्सपेक्शन होते हैं, उसमें होता ये है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर कड़वा है तो क्या होगा, वो हमारा बेस होगा, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। कई सारी चीज़ें जो होती हैं आपको डेफिनेशन से अलग मिलेंगी कि कड़वा है फिर भी वो क्या होता है, एसिड है। ये ध्यान रखना, कॉफ़ी जो होता है एसिडिक होता है। क्लियर है? तो चलो आगे चलते हैं। एक्टिविटी 5.4 क्या दिया हुआ था भैया? अच्छा, टीचर को ही रिक्वेस्ट किया गया है कि लैब से आप क्या करो, ये सब जो हमने यहाँ पर हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बहुत सारे एसिड के बारे में जो आपको नाम बताया था ना शुरू में, ये वाला टेबल जो मैंने इसमें आपको बोला था याद कर लेना, ये काम का चीज़ है, आता है एग्जाम में ये वाला। तो इसमें से ही कुछ चीज़ें लाने के लिए बोला गया है कि उसमें लेकर के आइए और बच्चों को प्रैक्टिकल करवाइए। तो ये भी अब वही स्कूल में ही पॉसिबल है, वीडियो में तो पॉसिबल है नहीं। कहाँ चल जा रहा है भाई, कहाँ गया ये, नीचे और नीचे, हाँ 5.4 यहाँ पर। तो इसको वही करना है कि ये सब जो एसिड है ना, इनको आपको अलग अलग जगहों पर करना है। जैसे पहले लिटमस पेपर में टेस्ट करना है कि लिटमस पेपर में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, टर्मरिक पेपर में क्या पड़ता है। टर्मरिक पेपर कैसे बनाओगे, तो वही है कि हल्दी को ले लेना, हल्दी का पेस्ट बना करके एक कागज़ के ऊपर उसका लेप लगा देना, तो वो टर्मरिक पेपर बन जाएगा। ठीक है, और चाइना रोज़ का सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया है। तो उसमें इन तीनों मतलब क्या करना है, अलग अलग प्रैक्टिकल करना है। बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं, ये भले मैं आपको चैप्टर बहुत 20 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये जो है ना हफ्ता भर लगता है इस चैप्टर कंप्लीट करने में, अगर आप अच्छे से पूरा प्रैक्टिकल करोगे तब। ठीक है, तो ये भी वही टेब हमको दिया हुआ था काम। तो ये सब अभी तो फिलहाल हम लोग करेंगे नहीं। जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है वो एकदम ध्यान में रखना है। रेड कलर वाला तो ये वो जो भी मैंने मेन चीज़ समझाया है, खासकर जिसको मैंने अंडरलाइन या डार्क किया हुआ है ना, वो सबको अच्छे से पढ़ देना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में ये रख लेते हैं हम लोग एसिड रन के बारे में। फिर अगला चीज़, अब हमारा 18 मिनट का वीडियो हो गया, 18-19 मिनट का, तो अगला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें बस एसिड रन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे तो अभी कुछ दिन पहले मेरा जो 8th में क्लास चल रहा था ना, उसमें मैंने एसिड रन के बारे में बहुत डिटेल में समझाया है, क्योंकि वहाँ पर दिया ही हुआ था एसिड रन का टॉपिक। आपको सिंपल मैं समझाता हूँ कि होता क्या है। यहाँ पर बहुत
डिटेल में लिखा हुआ है इतना इतना आप मत समझो, मैं आपको फोटो से एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि क्या होता है कि जो पॉल्यूशन हम कर रहे हैं ना, जैसे फैक्ट्री से निकल रहा है धुआं, तो लकड़ी जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, उससे धुआं निकल रहा है, तो गाड़ी चला रहे हैं उससे धुआं निकल रहा है, तो ये सब धुआं में ना सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें होती हैं। ये क्या होती हैं, जाकर के बादलों में जाकर के ये मिल जाती है वाटर के ड्रॉप से, ठीक है, वाटर का जो ड्रॉप होता है वहाँ पर आसमान में, उससे जाकर के मिल जाता है और वहाँ पर फिर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब है ना, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के एसिड बना लेते हैं, खास करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बन जाता है उन पानियों से मिलने के बाद। और फिर जब पानी बरसता है ना तो उसको ही एसिड रेन बोला जाता है, क्योंकि अब ये एसिड बन गया है तो एसिड जब बरस रहा है तो एसिड रेन बरस रहा है, नॉर्मल पानी नहीं बरस रहा है। और जब ये एसिड रेन होता है तो बहुत नुकसान होता है, जो फसल होंगे वो बर्बाद हो जाएगा कंटिन्यू, अगर एसिड रेन हो रहा है तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, है ना। अगर मॉन्यूमेंट वगैरह है, यानी कि ताजमहल वगैरह जो है ना, ताजमहल का जो कलर अब चेंज हो जा रहा है ना, वो एसिड रेन की वजह से ही हो रहा है। तो बहुत सारा नुकसान होता है एसिड रेन से, हमको, इंसानों को, जानवरों को, सबको नुकसान होता है। तो इस वजह से एसिड रेन होता है। वही चीज़ यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आर यू, मैं एक बार रीड करके आपको समझा देता हूँ जल्दी से। आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? क्या आप एसिड रेन के बारे में कुछ जानते हो? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, है ना, कि जो एसिड रेन डैमेज कर देता है, क्या इसके बारे में आपने सुना है? तो अभी मैंने जैसा आपको बता दिया कि ताजमहल को ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कॉन्टेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिड रेन, यानी कि जैसा कि आपको नेम से ही समझ में आ जा रहा है कि जब पानी में बहुत ज़्यादा एसिड मिल जाता है तो उसको ही हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। तो वेयर डू दिस एसिड कम फ्रॉम? ये एसिड आता कहाँ से है? तो देखो, द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज इनटू द एयर एज पॉल्यूटेंट। जैसे कि हम लोग जो पॉल्यूटेंट जो हमारे हैं ना, जिसमें मैंने आपको बताया था धुआं जो निकलता है, जो भी चीज़ें हम जला रहे हैं तो उससे ये सब निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये क्या कर देते हैं कि डिसॉल्व इन एयर ड्रॉप्स, यानी कि जो एयर के ड्रॉप्स होते हैं, सॉरी एयर बोल रहा हूँ, रेन ड्रॉप्स के साथ ये मिल जाते हैं टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, और ये अलग अलग टाइप के एसिड बना लेते हैं। और फिर एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और एसिड रेन जो होता है वो बहुत नुकसान पहुंचाता है बिल्डिंग्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जैसे कि हमारा ताजमहल को। तो ये है एसिड रेन। इसके बारे में डिटेल में आप क्लास 8 में लास्ट जो चैप्टर है 18 नंबर का चैप्टर उसमें पढ़ोगे। तो चलो यहाँ पर हमारा एक वीडियो जो होता है कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस, ठीक है, यानी कि जब लेबोरेटरी में आप, जो लास्ट में हमको प्रैक्टिकल दिया हुआ है ना 5.4 वाला, सॉरी 5.5 वाला एक्टिविटी 5.4 का, तो इसमें जो हमको एसिड और बेस ला करके टीचर हमसे जो प्रैक्टिकल कराएंगे तो इसमें आपको एकदम बहुत अच्छे से ध्यान देना है उनको पकड़ने में, हैंडल करने में, ठीक है। क्यों देना है? क्योंकि बिकॉज दिस आर कॉरोसिव इन नेचर, ये बहुत ही जल्दी उनकी नेचर में आने के बाद ना बहुत ही जल्दी क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, कह लो आप सिंपल लैंग्वेज में। इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन, है ना, यानी कि हमारे जो स्किन है उसको थोड़ा जलन टाइप से होगा। अगर ये लग जाए ना हमारे हाथ वगैरह में, हाथ में या किसी भी कहीं पे भी जगह में, पैर वगैरह में, तो ये हमसे वहाँ पर जलने लगेगा थोड़ी देर के लिए, लाल वगैरह हो जाएगा और हमारी स्किन के लिए नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए हमको एसिड और बेस को पकड़ने में सावधानी रखना, ये ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ नहीं है, फिर वही न्यूट्रलाइजेशन के बारे में है, जिसको मैं आपको अगले चैप्टर में डिटेल में समझा दूंगा। और इस चैप्टर को हम लोग यानी कि पूरा जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है इसको कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। उस वीडियो का लिंक आपको पता ही है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दिया है पहले से ही। यहाँ पर ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 5 के नाम से एक लिंक दिया होगा, उसमें क्लिक करना, इस चैप्टर के आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, नेक्स्ट वाला वीडियो भी मिल जाएगा, और जो मैं उसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा ना क्वेश्चन आंसर वाला, वो भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।